हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 NCERT के सेकेंड एक्सरसाइज पर आ चुके हैं और इस सेकेंड एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड कर चुके हैं। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम पर। तो चलिए पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो चलिए पहले पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको बस बताकर छोड़ देना है। आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ फर्स्ट प्रॉब्लम है x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो 5 है ये होना चाहिए लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x + y - 5 = 0 और ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ओके जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेथड ये होता है, पहले x वाला टर्म आना चाहिए, फिर y वाला टर्म आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, देन 0 आना चाहिए इक्वल के बाद। तो ये 5 जो कांस्टेंट टर्म है ये लिखा था इक्वल के बाद, हमने इसको इक्वल से पहले लिख दिया है। बस ऐसा करने से ये दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। अब पता कर लेते हैं A1 और B1 और C1 की वैल्यू, A2 और B2 और C2 की वैल्यू। क्योंकि आप पिछले वीडियोस देख चुके होंगे इसलिए आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको यहाँ बड़ी आसानी से सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो चलिए आते हैं A1 पता करते हैं और B1 फाइंड करते हैं और C1 फाइंड करते हैं। A1, B1, C1 इनके नाम में 1 लगा हुआ है ना, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट देख लीजिए, आपको दिखेगा x को कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब x का कोएफिशिएंट कुछ ना दिखे तो 1x का कोएफिशिएंट रहता है, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई कर ही रहा होगा। y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ -5 है। तो देखिए आपको A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है सो ये मिलने वाले हैं सेकंड इक्वेशन से। ये रही सेकंड इक्वेशन, x के कोएफिशिएंट को 2 बोलेंगे, y के कोएफिशिएंट को 2 बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म को -10 बोलेंगे। ओके, A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 फाइंड करते हैं। अब उसी के बेसिस पे पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ कि A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है, C1/C2 क्या है। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ A1/A2। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं B1/B2। तो B1/B2, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है, 1/2 ये भी आ गया। अब सॉल्व करते हैं C1/C2। C1/C2 का मतलब होता है कि C1 है -5 और ये है -10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये भी 1/2 आ गया। तो आपने देखा A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब इक्वल आ गए हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब ये है, इसके आगे हम लिखेंगे एज A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। हेंस जो ऊपर इक्वेशंस दी थी x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, वो इक्वेशंस कैसी थी, वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ गए आप? क्योंकि जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हमें जो ग्राफ पर लाइन मिलती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। चलिए, अब कंसिस्टेंट है ना, तो कंसिस्टेंट होने के सिचुएशन में हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। चलिए ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ, कंसिस्टेंट है ना तो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = 5 थी, 2x + 2y = 10 ये सेकंड इक्वेशन थी। हमने ये तो पता कर लिया है कि ये जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइंस मिलेंगी, दो एक के ऊपर एक लाइन मिलेंगी, मतलब दो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी और यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और क्योंकि सॉल्यूशन हैं सो ये कंसिस्टेंट है। अब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। यहाँ x की वैल्यू 5 - y हो जाएगी, यहाँ 2x की वैल्यू 10 - 2y हो जाएगी और x की वैल्यू 10 - 2y/5 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे हुआ है। मैंने y को भेज दिया राइट साइड में तो -5 बन गया,
यहाँ मैंने 2y को भेजा राइट साइड में तो -2y बन गया। फिर मैंने 2 को भेज दिया इस तरफ तो 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया है, ये 2 है। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन लिख लेंगे, x ऊपर y नीचे। आप y को 0 ले लो तो x क्या बन जाएगा, 5 - 0 मतलब 5 बन जाएगा। आप y को 1 ले लो तो 5 - 1 4 बन जाएगा। आप y को 2 ले लो तो x क्या बन जाएगा, 5 - 2 3 बन जाएगा। ये सॉल्यूशन इसके आगे हैं। यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं ना तो सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकोगे, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन को पिछले वीडियोस में बहुत एक्सप्लेन किया है। ओके जी, यहाँ y को मान लेते हैं 0, तो 10 - 2 × 0 मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए x = 10 - 2, y को 0 मान लिया है अपॉन 2। 2 × 0 कितना होता है, 0 होता है। 10 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 मिलेगा। 10 अपॉन 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा। इस बार y की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। जब y की वैल्यू आप 1 ले लोगे तो 10 - 2 × 1 मतलब 8 हो जाएगा। 8 अपॉन 2 का मतलब 4 हो जाएगा। क्लियर। इस बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 10 - 2 × 4 मतलब ये 8 हो जाएगा। 10 - 8 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए सॉल्यूशन है। चलिए इन सॉल्यूशंस की हेल्प से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इधर का स्पेस खाली कर लेता हूँ और इस सॉल्यूशन को इसी तरफ कॉपी कर लेता हूँ। ये जो सेकंड सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x एंड y। 5, 0 एक सॉल्यूशन है, 4, 1 एक सॉल्यूशन है और 1, 4 एक सॉल्यूशन है। तो 3 सॉल्यूशन हमने दोनों के फाइंड कर लिए हैं। अब हम आते हैं ग्राफ में और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए जी, ये आ गया ग्राफ। ग्राफ पर पहले हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और फिर y ड्रॉ करेंगे y एक्सिस। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी, इस पर लिख लेते हैं दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। x एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, और इधर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, 4 होंगे। क्लियर। y एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, +1, +2, +3, +4, +5, और y एक्सिस पर ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, इतने नंबर दिखाना सफिशिएंट है, हम इसी में ढूंढ लेंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस। 5, 0 यहाँ पर होगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ गई है। तो जब भी y की वैल्यू 0 आती है तो आपको सॉल्यूशन, आपको कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर मिलते हैं। तो ये रहा x एक्सिस, 5, 0 यहाँ रहेगा, 4, 1 यहाँ पर रहेगा और 1, 4 यहाँ पर रहेगा। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और देखिए ज्वाइन करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर स्ट्रेट मिलेगी तो सॉल्यूशन आपका सही था, अगर स्ट्रेट ना मिले तो कुछ मिस्टेक कर दी है आपने। देखिए स्ट्रेट लाइन मिल गई है। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, मतलब सॉल्यूशन सही था और रिप्रेजेंटेशन भी सही है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5, 0 तो यही है, 4, 1 तो ये है, 3, 2 तो ये पॉइंट है। क्लियर। मतलब तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पर आ गए हैं। तो अगर आप इन 3 पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो वही लाइन फिर बन जाएगी। तो अब बस यहाँ डबल एरो लगा दो, क्योंकि लाइन तो वही मिल रही है आपको। और हम थोड़ी देर पहले देख भी चुके हैं कि इस इक्वेशन के बारे में हम पता कर चुके हैं कि ये इक्वेशन क्या थी, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन देने वाली थी, कोइंसिडेंट ग्राफ देने वाली थी। तो देख लीजिए, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ आ गया है, तो ये हो गया कोइंसिडेंट। ओके जी। तो क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब एक के ऊपर दोनों लाइनें कहाँ हैं, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हैं, तो इनके सॉल्यूशंस कितने हैं, जितनी जगह ये इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। ये तो हर जगह इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ भी करते हैं इंटरसेक्ट, 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 तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ओके जी, हमें दिखाना था ग्राफ को और सॉल्यूशन को। तो ये रहा ग्राफ, और इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स सब सॉल्यूशन है, आपको कोई स्पेशल सॉल्यूशन लिखने को नहीं बोला गया है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हम किस किस सॉल्यूशन को लिखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट हैं। तो बस आप ग्राफ पर दिखा दोगे और उतना ही एग्जामिनर चेक कर लेगा। जब एक सॉल्यूशन होगा तो हमें बताना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन है। ओके जी, अब इसी क्वेश्चन में आते हैं और अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, x - y। ज़रा सेकेंड पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। x - y, 8 को भेज दीजिए लेफ्ट में, तो ये x - y - 8 = 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 3x - 3y, आप 16 को भेज दो लेफ़्ट साइड में, तो ये -16 हो जाएगा। चलिए जी, अब पता करिए a1 कितना है। a1 की वैल्यू 1 है,
B1 की वैल्यू -1 है और C1 की वैल्यू -8 है, A2 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू -3 है और C2 की वैल्यू -16 है। कैसे मिली? A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन से ढूंढे गए हैं, A2 B2 C2 सेकेंड इक्वेशन से मिले हैं। x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है क्योंकि x में 1 तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, सो a1 की वैल्यू 1 आ गई। y में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हुआ नहीं दिख रहा है तो -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। -1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, और 1 भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा, सो -1। अगर यहाँ +y होता तो +1 यहाँ रहता। और कांस्टेंट टर्म या C1 की वैल्यू -8 है। इसी तरह से हमने A2 B2 C2 की वैल्यू पता करनी है यहाँ से। चलिए पता करते हैं A1/A2 कितना होगा। A1/A2 कितना होगा? A1 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो A1/3 आ गया। अब पता करते हैं B1/B2 कितना है। B1 की वैल्यू -1 है और B2 की वैल्यू -3 है। सॉल्व करने पर 1/3 आ गया। चलिए C1/C2 फाइंड कर लेते हैं। C1 की वैल्यू -8 है, C2 की वैल्यू -16 है। आप माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, 8/16 का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 में ये दो वैल्यूज़ तो आपस में इक्वल हैं। शुरुआत की दो वैल्यूज़ तो आपस में इक्वल हैं, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन C1/C2 डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके आगे लिख देंगे कि एज़ A1/A2 और B1/B2 ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 डिफरेंट आ गया है। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो इक्वेशंस हैं वो जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी तो लाइंस कैसी मिलेंगी? पैरेलल मिलेंगी। पैरेलल का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोई सॉल्यूशन ना होने का मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो आप लिख दोगे हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है जी। और जब इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पर नहीं दिखाना है, क्योंकि जब कंसिस्टेंट हो तभी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना था। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया है। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना आपको? ये लीजिए, क्लियर? ओके। तो अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें इतना ही करना था क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट इसको नहीं करना है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ कॉपी करिएगा। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 2x + y - 6 = 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है। 4x - 2y - 4 = 0 ये सेकेंड इक्वेशन है। चलिए A1 B1 C1 की वैल्यू पता कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज अब तो आप समझ गए होंगे ना A1 क्या होता है और A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से A1 मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन से A2 मिलेगा। ओके, x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, यहाँ x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, यहाँ भी x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, यहाँ भी x के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं। लेकिन ये पहला a है सो A1, वो दूसरा a है तो A2। ओके जी, हमने सॉल्व किया, इसको रिड्यूस किया तो 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स 1/2 आ गया। अब पता कर लेते हैं B1/B2 कितना होता है। देखिए जी, B1 की वैल्यू मतलब y का कोएफिशिएंट 1 है, B2 का मतलब यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है। ओके, आप देख सकते हैं A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू डिफरेंट है, बिकॉज ये 1/2 है लेकिन ये तो 1/-2 है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, साइन बदल गया ना, ये डिफरेंट हो गए। अब अगर ये दोनों आपस में डिफरेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है ग्राफ पर लाइंस कुछ इंटरसेक्टिंग मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है सो ये कंसिस्टेंट हैं। अब C1/C2 मत फाइंड करिए, बिकॉज जब ये दोनों आपस में डिफरेंट होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। इसके आगे C1/C2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर C1/C2 इनमें से किसी के इक्वल होगा तब भी यही बनेगा, अगर डिफरेंट होगा तब भी यही बनेगा, तो C1/C2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, क्योंकि A1/A2 एज A1/A2 एंड B1/B2 आर नॉट इक्वल, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, क्लियर? और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, जहाँ पर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उनका सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है इनका। चलिए इनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ज़रा इसको इरेज कर देते हैं, मैं इक्वेशंस को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, उनके सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ। मैं ज़रा इसको हटाता हूँ। जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0 और सेकेंड इक्वेशन थी 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 6 - y, x की वैल्यू हो जाएगी 6 - y/2, यहाँ 4x की वैल्यू हो जाएगी 2y + 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2y + 4/4।
ठीक है जी। कैसे बना है, मैंने -6 को भेज दिया है राइट साइड में, तो ये -6 इधर आकर +6 बन गया। मैंने +5 को भेज दिया राइट में, तो +6 इधर आकर -5 बन गया। फिर मैंने 2 को भेजा, ये 2x को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब राइट साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा। ओके जी, इधर आते हैं। 4x मैंने -2y को भेजा राइट में, तो माइनस से प्लस हो गया। ये -4 को भेजा राइट में, तो वो भी प्लस हो गया। अब ये जो 4x को मल्टीप्लाई कर रहा है, जब मैंने इसको भेजा राइट में, तो ये 4 डिवाइड करने लगा पूरी इक्वेशन को, 2y + 4 को। अब फाइंड कर लेते हैं हम सॉल्यूशंस। तो ये रहा एक बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं सॉल्यूशंस। चलिए y की वैल्यू 0 मान लीजिए, जो चाहें आप वो वैल्यू मान सकते हैं। फिलहाल मैंने y को 0 मान लिया है। 6 - 0 कितना होता है, 6 होता है। 6/2 3 होता है। इस बार y की वैल्यू 2 मान लीजिए। 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। 4/2 का मतलब 2 होता है। इस बार y को 4 मान लीजिए, y को 4 मान लीजिए। 6 - 4 2 होता है। 2/2 1 होता है। ये सॉल्यूशन इधर के हो गए। अब इधर के सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, x एंड y। ओके, y को मान लीजिए 0, 2 × 0 0 हो जाएगा। 0 + 4 4 हो जाएगा। 4/4 1 हो जाएगा। ओके जी। इस बार y को मान लीजिए 1, तो 2 × y 1 2 हो जाएगा। 2 + 4 6, 6/4 1.5 हो जाएगा। ओके, इस बार y को 2 मान लीजिए। 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8/4 2। ठीक है जी, समझ तो गए होंगे आप। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सॉल्यूशन को इस तरफ कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इस जगह पर ग्राफ के लिए जगह बना लेता हूँ। ग्राफ को बहुत जगह चाहिए, अदरवाइज़ वो नाराज़ हो जाएगा कि मुझे जगह क्यों नहीं दी। तो ग्राफ को दे देते हैं जगह और हम सॉल्यूशन से बोलते हैं कि आप इधर एडजस्ट कर लो। ओके जी, आप बोलोगे आपकी बात तो मानेगा वो। ठीक है जी, अब हम लाते हैं ग्राफ और ग्राफ पर इन दोनों सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। ये आ गया ग्राफ। इस ग्राफ में सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और आप लोग बताइए ज़रा वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं या वाई एक्सिस बोलते हैं। कोई बोल रहा है एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस नहीं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है जी। ओके, वहाँ से वर्टिकल और वहाँ से वाई एक्सिस। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है जी। ये पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड में आपको +1 +2 +3 +4 +5 मिलेगा। जितने नंबर्स चाहें उतने आप लिख सकते हैं। आगे के नंबर्स की ज़रूरत अगर आपको है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप ना लिखो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2। कोई नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम लोग 1-2 नंबर लिख कर छोड़ देते हैं। आप चाहें तो वो भी ना लिखें। ओके, 1,0 को प्लॉट करते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। 1.5,1 1.5,1 यहाँ पर आ जाएगा। 2,2 ये 2,2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं स्ट्रेट लाइन मिलती है या नहीं। अगर स्ट्रेट मिलेगी तो इसका मतलब होता है हमारे सॉल्यूशन भी सही हैं और ग्राफ भी सही है। ओके, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 1,0 को मैंने यहाँ क्यों प्लॉट किया है। तो देखिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। जब भी y की वैल्यू 0 होती है तो आपको पॉइंट मिलता है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आप बस 1 को देख लो, वही 1,0 होगा। 1.5,1 यहाँ क्यों है, तो आप इस पॉइंट से x की तरफ देखिए। ये देखिए, ये क्या है, 1.5 है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आता है, तो 1.5 होगा। यहाँ से y की तरफ देखिए, 1 है, तो 1.5,1 हो गया। ओके, 2,2 इस पॉइंट से x एक्सिस की तरफ देखिए, 2 दिख रहा है। इस पॉइंट से y की तरफ देखिए, 2 दिख रहा है, तो x भी है 2, y भी है 2, मतलब ये 2,2 है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3,0 ये पॉइंट है, 3,0 2,2 ये पॉइंट है, और 1,4 1,4 1,4 ये पॉइंट है। ओके, जो हमने 3 नए पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। ओके जी, तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो लाइंस मिलने वाली हैं वो इंटरसेक्टिंग मिलने वाली हैं। तो लाइन से इंटरसेक्टिंग, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ये पॉइंट है, यही इनका सॉल्यूशन है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो ज़रा इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल गया हमें। सॉल्यूशन है इन दोनों का। इधर x के सामने 2 है, y के सामने 2 है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सो इनका एक सॉल्यूशन था, और वो एक सॉल्यूशन क्या है, x, 2 y, 2। y की वैल्यू 2 है। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वही इनका सॉल्यूशन होता है। चलिए जी, इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पर। अब आप इतने सारे क्वेश्चंस देख चुके हो, सो लास्ट प्रॉब्लम तो आप खुद ही कर लोगे। वीडियो को पॉज कर दो, खुद से करने की कोशिश करो और कमाल करके दिखा दो। 2x - 2y - 2 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y = -5 = 0। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -2 है।
A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -4 है, C2 की वैल्यू -5 है। चलिए डायरेक्ट A1/A2 करते हैं। A1/A2, A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। 1 टाइम्स 2 टाइम्स, समझ गए ना। ओके, अब चलिए B1/B2 कर लेते हैं। B1 की वैल्यू -2 है और B2 की वैल्यू -4 है। इन्हें सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा, दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब C1/C2 पता कर लेते हैं। C1/C2, C1 की वैल्यू -2 है और C2 की वैल्यू -5 है। इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बचेगा। तो आपने देखा A1/A2 की वैल्यू 1/2 आई है, B1/B2 की वैल्यू 1/2 आई है, लेकिन C1/C2 2/5 है, मतलब ये डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये डिफरेंट है। ठीक है जी। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ओके। तो इसके आगे हम लिखते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। आपने देखा पीछे कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई थी, दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई थी, लेकिन C1/C2 डिफरेंट था, ये 2/5 आ गया था। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये डिफरेंट है, इसलिए जो इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। बिकॉज जब भी ये पैरेलल होते हैं और ये डिफरेंट होता है तो आपको ग्राफ पर ऐसी लाइन्स मिलती हैं, मतलब पैरेलल लाइन्स मिलती हैं। पैरेलल लाइन्स का मतलब होता है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और सॉल्यूशन ना होने का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। तो समझ गए ना आप कि जो फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट हम कर रहे थे, यहाँ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, इस वजह से आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है, बिकॉज हमें सिर्फ कंसिस्टेंट वालों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सॉल्व किया है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। अगर पिछले वीडियोस आपने ना देखे हो तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, बिकॉज़ पिछले वीडियोस देखने के बाद में इस वीडियो में जो भी बताया गया है ये बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम के लिए मुझे बताते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी आपसे बन पड़े प्लीज़ करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।